अज सखियां मैनू खुशियां दे नाल एहो कहण आईयां। अज सखियां मैनू खुशियां दे नाल एहो कहण आईयां। वेड़े वेड़े ओदे प्यार ने, वेड़े वेड़े ओदे प्यार ने, किन्नियां तुमां पाइयां। अज सखियां मैनू खुशियां दे नाल एहो कहण आईयां। यसु आ गया, यसु आ गया, अज साडा यसु आ गया। यसु आ गया, यसु आ गया, अज साडा यसु आ गया। चलो चलिए रल के कोले ओदे, चलो चलिए चलिए रल के कोले ओदे। चलो चलिए रल के कोले ओदे, जिन्ना खुशियां रंग ते हासे दिते। जेड़ा दुनिया च आया सब दे लई ओनू रल के दईए वधाइयां। जेड़ा दुनिया च आया सब दे लई ओनू रल के दईए वधाइयां। वेड़े वेड़े ओदे प्यार ने, वेड़े वेड़े ओदे प्यार ने, किन्नियां तुमां पाइयां। अज सखियां मैनू खुशियां दे नाल एहो कहण आईयां। यसु आ गया, यसु आ गया, अज साडा यसु आ गया। यसु आ गया, यसु आ गया, अज साडा यसु आ गया। किन्ने चंगे लगदे मां पुत्र, किन्ने चंगे चंगे लगदे मां पुत्र। किन्ने चंगे लगदे मां पुत्र, आसमानों फरिश्ते आए उतर। उन्हें दुनिया च आके साडे लई अज किन्नियां रौनकां लाइयां। उन्हें दुनिया च आके साडे लई अज किन्नियां रौनकां लाइयां। वेड़े वेड़े ओदे प्यार ने, ओ वेड़े वेड़े ओदे प्यार ने, किन्नियां तुमां पाइयां। अज सखियां मैनू खुशियां दे नाल एहो कहण आईयां। यसु आ गया, यसु आ गया, अज साडा यसु आ गया। यसु आ गया, यसु आ गया, अज साडा यसु आ गया। असां अज वादा करना है, असां अज वादा करना है। असां अज वादा करना है, बस प्यार अमन नाल रहना है। करांगे पूरियां सब गल्लां मेरे रब जो बताइयां। करांगे पूरियां सब गल्लां मेरे रब जो बताइयां। वेड़े वेड़े ओदे प्यार ने, ओ वेड़े वेड़े ओदे प्यार ने, किन्नियां तुमां पाइयां। अज सखियां मैनू
खुशियां दे नाल एहो कहण आया, यसु आ गया, यसु आ गया, अज साडा यसु आ गया, यसु आ गया, यसु आ गया, अज साडा यसु आ गया, अज साडा यसु आ गया, अज साडा यसु आ गया। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। खुदा का शुक्र है जिसने अपने बड़े फजल से मुझे और आपको आज एक बार और मौका दे दिया कि हम जिंदा खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम सुन सकें। अभी आप खुदा की हम्द और सना सुन रहे थे जिससे आपको बरकत मिली। अब मौका है कि मैं और आप जिंदा खुदा का कलाम सुने, बड़ी तवज्जो से, बड़ी खामोशी से और बड़े एहतराम से। तो आइए तिलावत कलाम पाक सुनिए। आज की तिलावत है पौलुस रसूल का ख़त पहला तिमोथियस के नाम, उसका पहला बाब है और उसकी एक आयत है 15 बगौर सुनने वाली। यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर उसकी बरकत हो। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे अजीज़, जो भी आप इस वक्त हाजिर हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए, बड़ी खुशी और मुसर्रत के साथ आज मैं खुदा का कलाम पेश कर रहा हूँ। खुशी की वजह यह है कि दिसंबर का महीना है, क्रिसमस का ज़ोर शोर है, बिजनेस की दुनिया में, सियासत की दुनिया में, मज़हब की दुनिया में, रूहानियत की दुनिया में एक बहुत बड़ा शोर है खुशी का, क्रिसमस का। तो मैंने मुनासिब जाना, जैसा कि पाक रूह ने मेरे दिल में डाला, कि ये सारा महीना मैं खुदावंद यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक़ से कलाम सुनाऊं। तो 4 मैसेजेस होंगे, बड़े गौर से सुनते रहना। आज का जो पैगाम है या उन्वान है वो है अल मसीह का मिशन, द मिशन ऑफ क्राइस्ट। अब मिशन लफ्ज़ अंग्रेज़ी का है और इसका मतलब है मकसद हयात, दायरे अमल, मनसबी फरीज़ा और मुहिम जोई। ये है लफ्ज़ मिशन का मतलब। तो खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, कलमाए खुदा इंसानी जिस्म पहन कर आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में वारिद हुए, दाखिल हुए। क्यों? क्या मकसद था, क्या अमल था, क्या फरीज़ा था, क्या मुहिम थी जिसके लिए वो आए? आज की दुनिया में आप चारों तरफ देखिए, क्रिसमस ट्री लगाने का जज्बा तो है, क्रिसमस डैड बनने की तैयारी तो है, डेकोरेशन का ख्याल तो है, वगैरह वगैरह, कपड़े सिलाना, खाने पकाना, एक दूसरे को गिफ्ट देना, ये खुदावंद यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से निशानियां हैं, तैयारियां हैं। लेकिन मेरा बोझ ये है, मेरी ख्वाहिश ये है
کہ آپ اور میں یہ سمجھیں کہ ان چیزوں سے بڑھ کر جاننے کی ضرورت یہ ہے وائی کرائسٹ کیم ان دس ورلڈ. اس دنیا میں آنے کا مقصد مسیح کا کیا تھا؟ یہ نہیں کہ وہ ہمیں سکھائے کرسمس ٹری بڑے سے بڑا کیسے لگانا ہے، اس کو سجانا کیسے ہے. وہ ہمیں کرسمس ڈیڈ بننا سکھانے نہیں آئے. وہ ہمیں ڈیکوریشن کرنے کی ترتیب یا ترکیب بتانے نہیں آئے. نہ 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 نہ. آج کل لوگ ان چیزوں پر ساری توجہ دے رہے ہیں، زور دے ہیں، خرچ کر رہے ہیں. لیکن جو بات جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے مسیح جو کچھ کرنے کے لیے آئے اس کی بھی سمجھ آئی، اس کا بھی تجربہ ہوا. تو آج جو پہلا پیغام ہے، پہلا خیال ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح گناہ گار کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آئے، چاہے کوئی اسرائیلی ہو یا کوئی غیر قوم ہو. He came in this world to seek and save the sinners. تو متی کی انجیل اگر میں اور آپ پڑھیں تو اس کے پہلے باب کی 21ویں آیت میں بڑی مزیدار آیت ہے، جاننے والی ہے. جبرائیل فرشتے نے حضرت یوسف کو خواب میں یہ کہا کہ اپنی بیوی کے بارے میں غلط سوچ مت سوچ. جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے روح القدس کی قدرت سے ہے، خدا کے پروگرام سے ہے. وہ تیری بیوی ہے، اسے اپنے پاس لے آؤ، اور جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام یسوع رکھنا. جبرائیل فرشتے نے بتایا. کیوں؟ کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. ہیلیلویا. پہلے اسرائیل، پھر ساری دنیا. تو یہ ہے جی مسیح یسوع کی اس دنیا میں آنے کا پہلا کام، پہلا مہم، پہلا مقصد. کیا آپ کو مسیح کے آنے سے، اس پر ایمان لانے سے گناہوں کے کوڑ کینسر سے مکمل شفا مل گئی؟ آر یو شور؟ اگر یہ نہیں ہوا تو چاہے 20 کرسمس ٹری لگا لو، جتنے مرضی کرسمس ڈیڈ بنا لو، جتنی مرضی ڈیکوریشن کر لو، جتنے مرضی نئے کپڑے سلا لو، اور میٹھے اور نمکین کھانے کھا لو، کوئی فائدہ نہیں ہے. جو کچھ وہ دینے کے لیے آیا گفٹ نسل انسانی کو، اگر مسیح کے پاس آ کر اس پر ایمان لا کر یہ دولت نہیں ملی تو پھر میں تو غریب کا غریب ہوں. یوحنا کی انجیل میں پہلے باب کی 29 آیت میں خدا کے نبی نے یہ کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. اس میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی. کیا گناہ اٹھایا گیا؟ آپ کو خلاصی ملی؟ مسیح کے پاس آئے؟ کوئی نئی زندگی کا تجربہ ہوا؟ اب آپ سوال کریں کیسے ہوتا ہے یہ؟ اس کا جواب بھی خداوند یسوع مسیح نے نکودیمس کو دیا تھا، جو اسرائیل کا سردار تھا. رات کی تاریکی میں مسیح سے ملاقات کرتا ہے، اور مسیح نے گفتگو میں کہا یوحنا کی 3:14 میں کہ نکودیمس جس طرح بیابان میں سانپوں کے زہر کے باعث اسرائیل کو موت آ رہی تھی اور ان کو زندگی ملی، بلی کے اوپر سانپ لٹکایا گیا، اونچا کیا گیا. خدا کا پروگرام. خدا نے کہا موسیٰ ایسا کرو، اور جو کوئی بائی فیتھ ایمان کی نظر سے خدا کے اس پروگرام کو قبول کرے گا، اس بلی کی طرف، سانپ کی طرف دیکھے گا، وہ بچ جائے گا. اور ایسا ہی ہوا، قوم بچ گئی. تو مسیح نے کہا نکودیمس، اسی طرح اب خدا نے اسرائیل سے نہیں، جہان سے ایسی محبت کی ہے.
आप सांप नहीं, इकलौता बेटा बख्श दिया है ताकि वो बलि पर चढ़ेगा, सलीब पर जाएगा और नस्ल इंसानी के गुनाहों का कफारा देगा। हालेलुया। ये है जी तरीका, ये है जी इंतजाम इस क्रिसमस पर, इस दिसंबर के महीने में। थिंक अबाउट इट, सोचिए, क्या मसीह के सलीब के पास आकर आप ईमान लाए कि क्राइस्ट डाइड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी फॉर मी टू सेव मी। मरकस की इंजील में उसके 16वें बाब की 15-16 आयत में मसीह ने अपने रसूलों को कहा, जाओ दुनिया में जाके इंजील सुनाओ। इंजील क्या है? हमारे गुनाहों के लिए यीशु मसीह दुनिया में आ गए, सलीब पर चढ़ गए, जान दे दी, दफन हो गए और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन जी उठे। ईमान लाने वाले को खुदा के हजूर रास्तबाज ठहराने के लिए डन, एवरीथिंग कंप्लीट, फिनिश्ड अप ऑन द क्रॉस। जाओ दुनिया की कौमों को बताओ, जो ईमान लाए खुदा के इस प्रोग्राम पर कि उसने अपना बेटा भेजा, उसने जान दे दी, लहू दे दिया, बदन दे दिया, कफारा दे दिया, जो ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, निजात पाएगा। क्या आपको ये तजर्बा हुआ? मुझे अपने लिए सोचना है, मुझे ये तजर्बा हुआ? अगर नहीं तो इस क्रिसमस पर, इस दिसंबर के महीने में, अभी जब आप कलाम सुन रहे हैं, दिस इज द डे that the Lord has made for you and for me to accept Jesus as my personal Savior, as your personal Savior. मेरी दुआ है कि खुदा बाप आपको ये फजल दे कि ये कलाम सुनने के बाद आप मसीह के सामने, उसके सलीब के सामने खड़े हो, confess your sin, give your life to Jesus and be saved, be cleansed. खुदा आपको बरकत दे। God bless you और thank you very very much.